हेलो बच्चों, नमस्ते जी। तो आज हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम विज्ञान के नाम से हिंदी में जानते हैं, है ना। तो पहले समझिए कि साइंस को जो है कितने पार्टों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। तो दो पार्टों में जो है साइंस को विभाजित किया जाता है, पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। तो लिविंग हम किसे कहते हैं? लिविंग को हिंदी में सजीव कहते हैं और नॉन लिविंग को हिंदी में निर्जीव कहते हैं। तो पहले समझिए कि हम सजीव कहते किसे हैं और निर्जीव कहते किसे हैं, है ना। तो सजीव हम उसे कहेंगे जो कोशिका से बना होगा, यानी कि सेल से बना होगा, है ना। हमारा शरीर जो है क्या चीज से बना हुआ है? हम लोग भी क्या है? सजीव है। तो सजीव पहचानने का जो उसके कैरेक्टर जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीजें हैं जो ये सारी कैरेक्टर उसमें मिलेगी, तभी हम उसको सजीव कह सकते हैं, है ना। सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि सेल से बना होगा तो उसे सजीव कहेंगे। ये एक छोटा सा डिफिनेशन कह सकते हैं कि जो सेल से बना होगा, कोशिका से बना होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे, यानी कि लिविंग कहेंगे। और नॉन लिविंग किसे कहेंगे? निर्जीव। तो ये निर्जीव जो होती है एटम से बनी होती है। जितनी भी निर्जीव यानी कि जितनी भी वस्तु है ना, जितना भी पृथ्वी पे, उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव कह सकते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारी चीजें किससे बना होता है? तो एटम से बना होता है। और एटम किससे बना होता है? तो 3 मौलिक कण से बना होता है। जो भी एटम है किससे बना होगा? तो 3 मौलिक कण। तो 3 मौलिक कण में क्या सब आ सकता है? उसमें प्रोटॉन आ सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है और उसमें न्यूट्रॉन आ सकता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। 3 मौलिक कण क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जितनी भी एटम है पृथ्वी पे वो सारी चीजें किससे बनी होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती है ना। तो एटम को साइंस के जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। तो फिजिक्स कहेगा कोई कि फिजिक्स और केमिस्ट्री किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटम के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। जबकि सेल यानी कि लिविंग कह सकते हैं, है ना। तो लिविंग को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो साइंस के जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। तो जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सजीव के बारे में पढ़ते हैं। अब समझिए कि बायोलॉजी को अगर हम लोग 2 पार्ट में तोड़े तो क्या चीज निकल सकता है? हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं ना। तो बायोलॉजी का अगर 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो उसे हम बायोस और प्लस लोगोस में तोड़ सकते हैं, है ना। बायोस प्लस लोगोस में। तो बायोस का अर्थ क्या होता है? तो बायोस माने होता है जीवन, यानी कि लाइफ कह सकते हैं, है ना। तो बायोस माने होता है जीवन यानी कि लाइफ। और बायोलॉजी में जीवन के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। और लोगस माने होता है टू स्टडी। तो जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग जीवन यानी कि कह सकते हैं लिविंग या लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी का नाम किसने रखा है ना? बायोलॉजी के नाम किसी न किसी व्यक्ति ने तो रखा होगा, है ना। तो जिस साइंटिस्ट ने रखा था उसका नाम था लेमार्क और ट्राइवेनेरियस। 1802 ईस्वी में बायोलॉजी नाम पड़ा था, है ना। और अगर पूछ दे कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल को कहा जाता है, यानी कि हिंदी में अरस्तु को कहा जाता है ना। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और अगर कह दे कि बायोलॉजी नाम किसने रखा? तो लेमार्क और ट्राइवेनियस नाम के वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में इनका नाम बायोलॉजी पड़ा, ठीक है। अभी हम लोग बायोलॉजी के बारे में जान चुके हैं। लिविंग के कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिविंग अगर कोई भी चीज है उसकी क्या चीज विशेषता हो सकती है। अगले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो लिविंग के कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर स्पीड अप 24 का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।